मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। कांदिवली में भाजपा नेताओं की गुंडागर्दी चरम पर। विरोध प्रदर्शन करने वाले कोली समाज और वरिष्ठ कांग्रेसी महिला नेता पर किया हमला। कांदिवली पुलिस ने दबाव में नहीं लिया एफआईआर, जनता में आक्रोश व्याप्त। मुंबई। ऐसे तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम करते हैं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, परंतु इन्हीं प्रधानमंत्री के भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के उत्तर मुंबई जिला के अध्यक्ष गणेश खनकर पर महिलाओं के साथ मारपीट और बदसलूकी करने का आरोप लगा है। यह आरोप कांग्रेस की वरिष्ठ नेता, मुंबई प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व नगर सेविका डॉक्टर अजंता यादव ने लगाया है। बता दें कि पिछले दिनों रामनवमी के अवसर पर उत्तर मुंबई लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार पीयूष गोयल बोरीवली की बभई नाका मच्छी मार्केट चुनाव प्रचार करने पहुंचे। इलाके से गुजरते हुए गोयल ने नाक पर रुमाल रख लिया, जिससे वहां मौजूद मुंबई के भूमिपुत्र कोली समाज को इनके बर्ताव से आहत हुआ और उनके रोजी रोटी के प्रति अपमानजनक लगा। जिसके बाद स्थानीय कोली समाज की महिलाओं ने भाजपा उम्मीदवार पीयूष गोयल को अपना विरोध दर्शाने हेतु कांग्रेस के मुंबई अध्यक्षा वर्षा गायकवाड़, मुंबई प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर अजंता यादव से संपर्क कर विरोध प्रदर्शन में सहयोग मांगा। मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज से बात करते हुए कांग्रेसी नेता डॉक्टर अजंता यादव अपने साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की आप बीती में बताया कि कल रविवार को इन लोगों ने आचार संहिता के मद्देनजर रखते हुए पीयूष गोयल के कांदिवली कार्यालय पर केवल पोस्टर दिखा के अपना विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश की और 5 से 7 मिनट के विरोध प्रदर्शन में, जिसमें कोली समाज के महिला, पुरुष और डॉक्टर अजंता यादव अपने कुछ समर्थकों के साथ मौजूद थी, जो कि पीयूष गोयल के काफिले को दिखाया गया। जिसके बाद जैसे ही सभी घटनास्थल से रवाना होने लगे तो सिग्नल पर डॉक्टर अजंता यादव की रुकी गाड़ी पर भाजपा के उत्तर मुंबई जिला अध्यक्ष गणेश खनकर सहित कई भाजपाई कार्यकर्ताओं ने हमला बोल दिया, जिसमें गाड़ी में मौजूद कोली समाज के एक युवक को बुरी तरह घायल कर दिया, जिसे स्वयं पुलिस ने बचाया। और तो और पुलिस की मौजूदगी में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर अजंता यादव और उनकी 2 सहयोगी महिलाओं के साथ अभद्र एवं दुर्व्यवहार करते हुए उनके साथ मारपीट की, जिसमें डॉक्टर अजंता यादव के ड्राइवर को इतना मारा उसके पैर में फ्रैक्चर आ गया। इस घटना को लोकतंत्र का काला दिन बताते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व नगर सेवक राजपति यादव ने बताया कि एक तरफ तो भाजपा नेता मंच से नारी शक्ति के नारे लगाते हैं, दूसरी तरफ उनके ही नेता अपने क्षेत्र में नारी के साथ व्यवहार करते हैं और विरोध प्रदर्शन सभी भारतीयों का हक है। और अगर डॉक्टर अजंता यादव का विरोध प्रदर्शन गलत भी था तो उन पर उचित कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए थी, ना कि उनके साथ दुर्व्यवहार कर एक नारी के साथ मारपीट किया जाए। और सत्ताधारियों के दबाव में डॉक्टर अजंता यादव की शिकायत तक कांदिवली पुलिस ने नहीं लिया है। सीसीटीवी फुटेज का हवाला देकर कल बुलाया है। अगर कल पुलिस ने उचित कार्रवाई नहीं किया तो हम सभी पुलिस स्टेशन पर शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस घटना के बाद स्थानीय जनता और कोली समाज में आक्रोश व्याप्त है। हम अपने दर्शकों से बता दें कि खबर के प्रकाशित होने तक भाजपा नेता गणेश खनकर पर कांदिवली पुलिस ने कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं किया है। जब हमारे संवाददाता ने उनसे उनकी प्रतिक्रिया लेने के लिए संपर्क किया तो संपर्क नहीं हो सका। आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज से बात करते हुए इस घटना के बारे में कांग्रेसी नेता डॉक्टर अजंता यादव, एडवोकेट अशोक सुत्राले और राजपति यादव ने क्या कुछ कहा। डॉक्टर साहब, क्या आप घटना हुई, कैसे हुई, इसका पूरा विवरण आप। ऐसा है कि रामनवमी के दिन जो बीजेपी ने अपना एक कैंडिडेट यहाँ से चुना है, वो कैंडिडेट रामनवमी के दिन बाबई नाका के मच्छी मार्केट के गाड़ी से गुजरे थे और उन्होंने अपने नाक पे रुमाल रख के जो मच्छी वाले होते हैं, जो मच्छी सब जगह आ जाती है दुर्गंध, तो उसको उन्होंने नकारा और कहा कि ये हमें सहन नहीं होता है। तो ये कोली समाज का बहुत बड़ा अपमान किया उन्होंने और कोली समाज इससे नाराज़ थे, जिसका विशेष पेपर में भी, न्यूज़पेपरों में भी काफ़ी इसके ऊपर पीयूष गोयल के खिलाफ आया था। और ऑनलाइन गूगल पे भी अगर आप जाओगे तो पीयूष गोयल के खिलाफ ये आया था कि इस तरीके के उन्होंने व्यवहार से कोली समाज नाराज़ है उनसे और इसलिए उनका विरोध करना चाहते हैं। और कुछ कोली समाज के भाई बंधु हमसे मिले और उन्होंने मुंबई कांग्रेस के हमारी अध्यक्ष आदरणीय वर्षा गायकवाड़ से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि इसका हम निषेध करना चाहते हैं, तो हमने आपका सपोर्ट चाहिए। और हमने कहा ठीक है, हम आपको अपना सपोर्ट देते हैं। और उन्होंने डिसाइड किया कि आज करेंगे, तो हमने उनको सपोर्ट देने के लिए उनके साथ हम गए और शांति से उन्होंने प्ले कार्ड्स बनाए थे। प्ले कार्ड्स द्वारा पुलिस पीयूष गोयल के ऑफिस के सामने उनको बताना चाहा कि हमारा ये समाज है, कोली समाज, वो भूमिपुत्र है मुंबई का, मुंबई उनकी है, उनसे ही कहलाती है। और आज
आप कौन होते हो, इस तरीके से आप अपमान करोगे। तो ऐसा उन्होंने अपना जो विरोध है वो दर्शाया और काफ़ी 5 मिनट से भी ज़्यादा दर्शाया नहीं, और उन्होंने अपनी अपनी गाड़ियों में सब बैठ के चले गए और हम भी अपने गाड़ी में बैठे थे। और अचानक से ठीक ऑफिस के सामने सिग्नल पे मेरी जब गाड़ी रुकी तो 15-20 कार्यकर्ता आए और मेरी गाड़ी को उन्होंने मेरी गाड़ी पे अटैक किया, दरवाज़ा खोले, मेरे फ्रंट पे कोई बंधु बैठा था जिसका नाम है रोहित रमेश जोशी, जो हमारा कार्यकर्ता भी है और कोली समाज से भी बिलोंग करता है, और वो बैठा था और उसको फटाफट मारने लगे। गणेश खनकर जो बीजेपी की जिला अध्यक्ष है, उन्होंने उसको मारना चालू किया। मैंने उसको बचाने की पूरी कोशिश की और उस तरीके से मैंने मेरे हाथ पे, मेरे चेस्ट पे ऐसे साड़ी को पकड़ के आकर देखो मेरी साड़ी को पूरा उन्होंने खींच दिया, फट भी गई है। उसी तरह मेरा चश्मे पे हमला किया और चश्मा भी निकाल के फेंक दिए। और इस तरीके से मैं उनको बोलती गई कि इस तरीके से आपका मारना ये ठीक नहीं है, आपको जो बोलना है आप बोलिए, लेकिन ऐसा मारना आपको नहीं चाहिए। लेकिन नहीं माना उन्होंने। उस बच्चे का टंगी खींच के उसको बाहर खींचा और जब मैं उसको बचाने गई तब भी 2-3 थप्पड़ मारना शुरू किया। और उसके बाद मैं उनसे जब बोल रही थी कि इस तरीके से आपको मारना नहीं चाहिए, शांतिपूर्वक बात करिए, आप इस तरीके से नहीं कर सकते हो, ये बोलते बोलते फिर पुलिस आ गई वहाँ। और पुलिस ने खुद देखा कि उस बच्चे को मार रहे थे और पुलिस ने उस बच्चे को पकड़ के बाजू किया। और उसी दौरान हमारे साथ मारते मारते पीछे चले गए वो लोग बीजेपी कार्यकर्ता। मेरी गाड़ी को उन्होंने गाड़ी का कांच तोड़ दिया, XUV गाड़ी है, और उसके बाद बम्पर जो होता है उस पर भी उन्होंने पत्थर से मारा। उसी तरह पीछे की गाड़ी पे भी गए और पत्थर से मार के तोड़ लिया, कांच पूरी तरह से तोड़ लिया उन्होंने। और उसमें एक ड्राइवर बैठा था जो मुस्लिम था और मुस्लिम ड्राइवर को खींच के बाहर निकाला और दौड़ा के उसको मारा, और इतना मारा उसके वो लंगड़ा के भी चल रहा है। आज उसके यहाँ पे मेडिकल भी हुआ है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि विरोध करना कोई गुनाह नहीं है। अगर किसी समाज का अपमान हुआ है और कोली समाज को उस चीज़ का अपमान लगा है तो वो विरोध कर सकते हैं, उनका अधिकार है। लेकिन ये अधिकार किसी भी बीजेपी कार्यकर्ता को नहीं है कि वो आके महिला के ऊपर हमला करे, गाड़ी को खोले, अंदर घुस के मारे और बच्चे को भी मारे और मुझे भी मारा। इस तरीके से उन्होंने जो हमला किया है उसके लिए हम यहाँ पे पुलिस स्टेशन SV रोड में आए और हमने यहाँ पे DCP से अपनी बात की है कि ऐसे कार्यकर्ताओं पे, और खासकर गणेश खनकर और जो दूसरी कार्यकर्ता है अलका करके खामकर, अलका खानोभार उसका नाम है, उसके ऊपर भी गुनाह दर्ज होना चाहिए। क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से मेरी ये दूसरी महिला उस दरवाजे पे बैठी थी, उसको भी उस दरवाज़ा खोल के उसको खींच के बाहर निकाला। नीता महाडिक जो मेरे साथ रहती है, मेरी सहकारी, उसको भी उन्होंने काफ़ी हल्ला बोल उस पर भी किया। तो ये जो उनकी दादागिरी है, ये दादागिरी कहीं ना कहीं नहीं चलेगी और हम कांग्रेस जन इसका विरोध जम के किए और जब तक इस पर गुनाह दाखिल नहीं होता तब तक हम लड़ते रहेंगे। गुनाह दाखिल होना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप भी आचार संहिता लागू अगर विरोध करना है तो उसके लिए पहले परमिशन लेना पड़ता है, तो क्या आपने जब प्रोटेस्ट किया था आपने परमिशन लिया था या कोली समाज ने जो किया था उन्होंने ऐसा कुछ किया था? कोली समाज 2 मिनट के लिए प्रदर्शन करना चाहते थे, कुछ ज़्यादा नहीं करना चाहते थे और उनको ऑफिस के सामने करना था, तो इसलिए वो खुद वहाँ आ गए और फटाफट हट गए। ज़्यादा समय नहीं लिया था। वो ठीक है, विरोध प्रदर्शन किया है वो ठीक है, लेकिन विरोध प्रदर्शन अगर करते भी हैं और उनको बुरा लगता भी है तो वो पुलिस को फ़ोन करके हमको जमा कर देते। मारने की क्या जरूरत है? डॉक्टर साहब, अभी पुलिस का क्या रोल है? पुलिस क्या कर रही है? पुलिस उन पर मामला दर्ज किया कि नहीं? अभी क्या बोल रही है पुलिस? ये कह रही है कि हम CC फुटेज देखेंगे और हम उस पर गुनाह दाखिल करेंगे, ये कह रही है। और हमने भी ये कहा कि जिस तरीके से उन्होंने महिला पे मेरे पे हमला किया है, तो कोई भी एक आदमी को महिला पे हमला नहीं करना चाहिए। अभद्र व्यवहार है ये। उसके व्यवहार पे हमको निषेध है और जब तक आप FIR दाखिल नहीं करोगे हम आंदोलन करेंगे और नहीं तो यहाँ पे आके उपोषण बैठेंगे। ओके डॉक्टर साहब, मान लीजिए जैसे कल के ये समय तो उन्होंने कहा है तब तक में अगर ऐसा नहीं हो तो क्या आप आंदोलन करेंगे या क्या करने वाले हैं? शांतिपूर्वक यहाँ उपोषण करेंगे और जब तक गुनाह दाखिल नहीं होगा, क्योंकि इस
तरीके से जो बीजेपी कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है ये बढ़ता चला जाएगा, इनको कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए। क्योंकि आप मुझे बताओ, आज एक सामान्य महिला अगर वहाँ से गुजरती है और अगर कुछ बोल दी तो उस पर ये हमला कर देंगे। हाँ, और कभी अगर इतना उनका मनोबल बढ़ता चला जाएगा तो मर्डर भी कर सकते हैं। तो ये जो बीजेपी का कार्यकर्ताओं का मनोबल है उसको कहीं ना कहीं रोकना चाहिए। और ये जो लोकशाही है, लोकतंत्र में हम जी रहे हैं, सबको अपने अपने बोलने का अधिकार है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में हम सब बोल सकते हैं, बोलने का अधिकार तो नहीं छीन सकता ना कोई, ये तो हमारा हक है, अधिकार है। तो हमने सिर्फ बोला है, हमने कोई मारहानि नहीं की है, हमने कोई आंदोलन इस तरीके से नहीं किया कि हमने किसी को मारा है। लेकिन उन्होंने जो ठेस पहुँचाई, समाज को जो ठेस पहुँचाई है वो तो पहुँचाई है। वो तो आपके न्यूज़पेपर ने खुद ही बताया है कि इस तरीके से उन्होंने किया है। तो ये तो जो आप लोगों ने छापा है वही हमने देखा है, वही हमने बोला है। तो जो सही आपने छापा है तो सही बोला है, और उसका विरोध कोली समाज ने अगर किया है तो उसमें गलती क्या है? उनको भी जब आए हो, जब उम्मीदवार बने हो तो उनको भी आना चाहिए, मालूम होना चाहिए किस तरीके से समाज में उनका बिहेवियर होना चाहिए। उनको नहीं समझता है तो कोली समाज ने उनको समझाया है, लेकिन उसका विरोध इन लोग मार के करेंगे क्या? ये तो उनको अधिकार नहीं दिया है संविधान ने, बोलने का अधिकार दिया है, लेकिन किसी गाड़ी पे खोल के, दरवाज़ा खोल के उस पर घुस के मारने का अधिकार किसी को भी नहीं है। इसलिए हम सब कांग्रेस जन इसका विरोध करते हैं। और इस पर उनके और गणेश कानकर पे जो जिस तरीके से उन्होंने अभद्र भाषा भी यूज़ की है और जिस तरीके से उन्होंने हम पे हमला किया है, उसका हम विरोध और निषेध करते हैं। धन्यवाद। लीडर भी है, एक वकील भी है जो आपको कानून के जानकार हो, जो ये घटना घटी है इस पर क्या होना चाहिए, इस पर आपका क्या कहना था? जैसा बहन अजंता जी ने कहा कि उनके साथ में जो जिस तरह से घटना उन्होंने उनका जबानी वहाँ पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है और उसमें उनके साथ में जिस तरह का व्यवहार हुआ वो निंदनीय है, हम उसका निषेध करते हैं। आज लोकशाही में अगर इस प्रकार से अगर कोई गलत काम करता है, तो दूसरा ये है कि हमारे जो उम्मीदवार है बीजेपी के, वो कहते हैं कि मैं भूमिपुत्र हूँ, और इस भूमिपुत्र में जो मुंबई के जो आगरी कोली लोग हैं, ये मुंबई के मेन वो लोग हैं। और अगर आप इतने साल से मुंबई में रहने के बाद अगर आप किसी मच्छी वाले के घर में या उनके आजू बाजू से गुजरते या उनके बिजनेस से गुजरते हैं, तो लोगों के दिमाग में क्या आता है कि ये भूमिपुत्र है, उनको आप नॉनवेज खाना हर एक में ज़रूरी नहीं है नॉनवेज का, लेकिन जो ये है मच्छी बेचने वाले, वो अपना रोजी उसके ऊपर है, वो उनके रोजी पे हंसने जैसा उनको लगता है कि बाकी सब लोगों ने मास्क नहीं लगाया, और एक कैंडिडेट जो भूमिपुत्र कहलाता है वो मास्क लगा के या कुछ भी नाक पे रुमाल लगाता है, तो उनको ऐसा लगता है कि ये नेता बनने के हमारे योग्य है क्या? जो व्यक्ति हमको देखकर नाक के ऊपर रुमाल रखता है वो इसके योग्य नहीं है, और इसलिए उन्होंने भी इस प्रकार से बातें की कि ये इसका निषेध होना चाहिए कहीं। और आज अजंता जी के साथ में जिस प्रकार का उनका स्टेटमेंट लिया गया है, और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम उनके ऊपर ज़रूर आपकी कार्रवाई करेंगे, सीसीटीवी फुटेज हो या और भी है, सभी पुलिस ऑफिसर्स ने हमको वादा किया है कि हम जरूर इसमें ध्यान रख करके इसमें पूरी इंक्वायरी करेंगे और इसका दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेंगे। और जिन्होंने इसमें गलत ढंग से काम किया है, चाहे सत्ता उनकी है, जैसे ईडी में किसको भी डाल देते हैं, लेकिन हम तो सच्चाई लोगों के सामने लाते हैं कि इनके साथ में जो व्यवहार हुआ है वो गलत हुआ है और इसका हम निषेध करते हैं। मैं साहब, मगर जैसा मान लीजिए कि अगर इनकी सत्ता है, जैसा आप आरोप भी लगा रहे हैं, अगर इन्होंने मामला नहीं दर्ज किया तो फिर आपका क्या रोल रहेगा? हमारे कांग्रेस पार्टी के आगे भी और नेता है, हमारी मुंबई कांग्रेस की अध्यक्षा कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, असलम भाई कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, बाबा साहेब थोड़ा जी, पाटोले साहब, सभी हमारे जो वरिष्ठ है उन तक ये बात जाएगी। और पूरे इलेक्शन तक अगर इसी प्रकार से सिलसिला चलता रहा तो आज उनकी सत्ता है, वो किसी भी तरह से किसी को दबा सकते हैं। और इसीलिए हमको ध्यान आकर्षित करना चाहिए। हम जनता तक आपने आज इतनी रात को आकर के आप इस बात को कवरेज कर रहे हैं, इसका कारण ये है कि लोकशाही में लोगों को जागरूक करना ज़रूरी है कि किस ढंग से आज ये बीजेपी के लोग आम जनता को तकलीफ दे रहे हैं। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि इसका जो उन्होंने बताया, और डीसीपी साहब आके उन्होंने इंक्वायरी करने का भी वादा किया है, तो हम उनके ऊपर विश्वास रखते हैं कि चलो मुंबई की पुलिस है, उनको भी मालूम है कि आज नहीं तो कल तो सरकारें बदलती रहती है, लेकिन उनका कर्तव्य उन्होंने करना चाहिए और जो भी दोषी है उसके खिलाफ उन्होंने अरेस्ट करके चार्जशीट डाला। तो साहब, आप जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आपके मतलब डॉक्टर जनता यादव जी के ऊपर जो पूर्व नगर
सेविका है मुंबई की पूर्व महिला अध्यक्षा थी कांग्रेस पार्टी, उनके ऊपर हमला हुआ, उनके साथ में कार्यकर्ताओं के पर हमला हुआ है। क्या कुछ कहना चाहते हैं साहब? आज का दिन एक इस राजनीति के अंदर काला दिन है। विरोध प्रदर्शन करना इस लोकतंत्र में सबका अधिकार है और उस अधिकार के अंदर कहीं भी कोई अपना विरोध जता सकता है, कोई भी खिलाफत कर सकता है। जो अपनी बातें कहने का ये अधिकार इस लोकतंत्र में संविधान के अंतर्गत मिला हुआ है। पीयूष गोयल जी मच्छी मार्केट में कहीं गए थे, कहीं उनको बास आई, वो बास सहन नहीं किए, उसका उन्होंने विरोध किया, जिससे मच्छी बेचने वाले समाज को बड़ी आहत हुई है। उस आहत होने पे उन्होंने उनका विरोध प्रदर्शन किया, उसमें अजंता जी और महिलाओं को बुलाया। और अजंता यादव 2 बार की नगर सेविका है, मुंबई महिला कांग्रेस की अध्यक्षा रह चुकी हैं, अभी वर्तमान में मुंबई कांग्रेस की उपाध्यक्ष है और उनकी नैतिक जवाबदारी है जब कहीं कोई तकलीफ रहे तो उसमें जाना चाहिए। लेकिन जाने के बाद जिस तरीके का हुआ है वो एकदम निंदनीय है, उसका मैं निषेध करता हूँ कि प्रदर्शन करने तक करके जाने के बाद गाड़ी रोक करके गाड़ी में से निकाल करके लोगों को मारा गया और गाड़ी के अंदर अजंता यादव जी के साथ दुर्व्यवहार किया गया। ये भारतीय राजनीति के अंदर कहाँ शोभा देता, पहली बात। दूसरी बात, मैं बीजेपी के लोगों से पूछना चाहता हूँ, बीजेपी के जिला अध्यक्ष की बात हुई है, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हो, क्या इसी तरीके से बेटी बचेंगी? क्या महिलाओं पे अत्याचार? जो धरना देने वाली महिला धरना दे रही थी वो सारी सब धरना देने वाले सभी लोग महिला थी और महिलाओं ने धरना दिया, महिलाओं ने प्रदर्शन किया, उसमें जेंट्स नहीं थे। महिलाओं ने प्रदर्शन करने के बाद उन महिलाओं पे अटैक करने का काम बीजेपी के लोगों ने किया। तीसरी बात, उत्तर भारतीय की बात करते हैं, अजंता यादव उत्तर भारतीय है, इसमें कोई संदेह नहीं, उनके ऊपर अटैक किया गया। तो कहाँ का तरीका है, कहाँ का न्याय है, कहाँ की पद्धति है? अगर आपको कोई शिकायत थी तो आपको पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करना चाहिए। कानून अपना काम करता है, कानून के पास अधिकार है, वो अपना एक्शन लेता है, जो कानूनी कार्रवाई करनी होती करती है। लेकिन इस बीजेपी के लोगों को कानून मानना तो इनका अधिकार ही नहीं है। आपने देखा होगा मेट्रो दिनांक पे भी पिछले महीने हमला हुआ, पत्रकार नहीं सुरक्षित है तो आम जनता कहाँ से सुरक्षित रही? पूरा की पूरा महिलाओं ने ही प्रदर्शन किया है और जब प्रदर्शन महिलाओं ने किया है, अपनी बहन अपनी बेटी समझ करके, ठीक है बहन आपने विरोध किया, जाइए, जाने देना होता, लेकिन उनकी गाड़ी रोक करके उन बहन बेटियों को मारने का काम अगर किसी ने किया है तो बीजेपी के लोगों ने किया है। इनका झूठा नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये झूठ बोलते हैं, मक्कार हैं और ये मक्कारी है और इसका जवाब आने वाली 20 तारीख को यहाँ की जनता देगी। महिलाओं का अधिकार है, महिलाएं जाएंगी, महिलाएं इसका जवाब देंगी। तो सर, जैसा कि अभी एक पुलिस स्टेशन में आप आए, आज मामला दर्ज नहीं हुआ, जबकि विपक्षी पार्टी जो थी उसका मामला दर्ज हुआ, इस पर क्या कुछ कहना है? देखिए कितनी दुर्भाग्य की बात है, महिला आंदोलन कर रही थी, महिलाओं को मारा गया, महिलाओं की गाड़ी रोकी गई, उसके बाद उनके 2 MLA, सब नगर सेवक, पूरे कार्यकर्ता आके पुलिस प्रशासन पे वो कर रहे, केबिन के अंदर एक कार्यकर्ता को धक्का मुक्की कर रहे। इससे बड़ा दादागिरी गुंडागर्दी और क्या कर सकती है बीजेपी? ये बीजेपी का अधिकार है, बीजेपी हर जगह गुंडागर्दी करती है, बीजेपी के लोग गुंडागर्दी करते हैं, उनको गुंडागर्दी का लाइसेंस मिला हुआ है। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जो संविधान में अधिकार दिए हैं, उस अधिकार के अंदर उनको जवाब देना पड़ेगा। 20 तारीख को लोग उसका जवाब देंगे। कांग्रेस पार्टी के आप उत्तर मुंबई जिला के कार्याध्यक्ष भी हैं और एक नगर सेवक भी रह चुके हैं, मगर जिस तरह से अभी टाल मटोल किया जा रहा है, मामला उन्होंने दर्ज नहीं किया, कल के लिए उन्होंने रखा, अगर उन्होंने कल मामला दर्ज नहीं किया तो अगला आपका हमारा आंदोलन और तीव्र होगा। हम उनसे पूछेंगे, बीजेपी के लोगों से पूछेंगे, प्रधानमंत्री का जो वादा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उनसे पूछेंगे कि जब महिलाओं पे अत्याचार हुआ तो उनका FIR क्यों दर्ज नहीं किया गया, इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं किया गया। आज कोई एक गरीब आके कंप्लेंट लिखा था गरीब के खिलाफ, तुरंत आप अरेस्ट करते, तुरंत अरेस्ट करते। लेकिन इस शासन का दुरुपयोग करके आज FIR दर्ज नहीं किया गया है, इन्वेस्टिगेशन के नाम पे छोड़ा गया है। हम उनके इन्वेस्टिगेशन का 24 घंटा इंतजार करेंगे। धन्यवाद मुझसे बात करने के लिए।